हिमाचल बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद हिमाचल में विधायक प्राथमिकता की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ में चल रही है। इस बैठक में विधायक अगले वित्त वर्ष के लिए 6 योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर सामने रखेंगे। हर विधायक 135 करोड़ रुपए के मानदंडों के अधीन प्राथमिकता बताएंगे। बता दें कि हिमाचल सरकार ने 2014-15 में विधायक प्राथमिकता के लिए 135 करोड़ की योजना देने का दायरा निर्धारित किया था, जिसे ना तो पिछली सरकार ने बढ़ाया और ना ही वर्तमान सरकार ने। बैठक में पहले दिन 7 जिलों के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी प्राथमिकताएं रखेंगे। पहले दिन यानी आज सुबह के सत्र में सोलन, बिलासपुर और मंडी जिले के विधायक शामिल हो रहे हैं। वहीं दोपहर बाद के सत्र में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायक प्राथमिकता रखेंगे। बाकी 5 जिलों के विधायकों के साथ मंगलवार को बैठक होगी। तो विकास शर्मा हमारे वरिष्ठ संवाददाता ब्यूरो चीफ भी हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले विस्तार में इस पर अपडेट लेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए आज जो है विधायक प्राथमिकता की बैठक जो है वो यहाँ पर रखी गई है। मैं अभी पीटर हॉफ में हूँ। पीटर हॉफ में ये बैठक जो है ठीक अंदर यहाँ दरबार हॉल में चल रही है, क्योंकि कोविड नियमों का भी ध्यान रखना है, तमाम चीजें हैं और इन सब के बीच ये बैठक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि जो विधायक प्राथमिकता बैठक का जो पहला सत्र था, क्योंकि 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है और 2 दिन इसलिए भी है क्योंकि जितने भी विधायक हैं सभी के साथ ये बैठक जो है वो की जाती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन एक तरफ जहां कांग्रेस या बीजेपी के विधायक हो, कोई भी विधायक हो हिमाचल प्रदेश के, वो अपनी प्राथमिकताएं जो है वो यहां पर बताते हैं कि किस तरह से आने वाले साल में 2022-23 का जो वार्षिक जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है उसके लिए किस तरह से अपनी प्राथमिकताएं जो है वो रखनी है, किस किस तरह के विकासात्मक कार्य जो हैं वो विधानसभा क्षेत्र की जरूरत है। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक में जो है विस्तार से बातचीत की जाती है। लेकिन इसी बारे में कांग्रेस के जो विधायक हैं वो लगातार आरोप ये लगाते हैं कि विधायकों की बात नहीं सुनी जाती और ऐसे में अनसुना किया जाता है। कई तरह की क्लियरेंस है जो समय रहते नहीं दी जाती, जिसकी वजह से विकासात्मक कार्य जो है उनमें देरी होती है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो विधायक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुनकर जो है उनको विधानसभा भेजा है। और इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस के जो विधायक हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, लखविंदर सिंह राणा, और ये नालागढ़ से विधायक हैं। किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं रही आज की बैठक में? आपने पहले सत्र में भाग लिया, क्या प्राथमिकताएं? आज हमारे यहाँ पर विधायक प्राथमिकताओं को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है बैठक हुई। विधायक प्राथमिकता सभी विधायकों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है मैं कह सकता हूँ एक चीज होती है, क्योंकि विधायक प्राथमिकता में जो विधायक है अपने क्षेत्र की, अपने निर्वाचन क्षेत्र की सभी समस्याओं को जो है यहाँ पर उठाता है और विधायक प्राथमिकता में डालता है। अभी हमने यहाँ पर जो विधायक प्राथमिकता को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई, हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारे जो यहाँ पर चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बनने की बात हो, चाहे पुरानी सड़कों को पक्का करने की बात हो, चाहे हमारी आईपीएच की जो है पीने के पानी की पेयजल की स्कीमें हो, चाहे हमारी सिंचाई की स्कीमें हो, जो यहाँ पर विभागों की तरफ से निचले स्तर से डिवीजन लेवल से जिस ढंग से प्रयास जो है उन अधिकारियों को करना चाहिए डीपीआर तैयार करने के लिए, वो नहीं करते। इससे लगता है कि जो सरकार है, सरकार की जो पकड़ है या उनके ऊपर नहीं है, या सरकार जानबूझ के जो है उनको लटकाने का प्रयास करती है। क्योंकि धरातल पर अगर वो काम नहीं होगा तो हमारे जो जमीनी स्तर पर जो हमारे गरीब लोग हैं उनके लिए जो ये योजना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमने मुख्यमंत्री को कहा है, तो हमारे भी वहां पर सड़कों की नई जो हमने प्राथमिकता आज भी दी है, जो हमने 4 साल पहले दी उनके ऊपर भी चर्चा की। कुछ जो थी हमारी प्राथमिकताएं पूरी हो चुकी है, कुछ अभी रहती है। उसके लिए हमने जो है अभी मुख्यमंत्री के पास हमने पक्ष रखा अपने हल्का नालागढ़ का कि हमारी जो विधायक प्राथमिकता है उनको जो है उनके ऊपर गहनता से जो है विचार किया जाए, वो जल्दी जो है पूरी होनी चाहिए, ताकि जल्दी लोगों को जो है उन कामों का जो है श्रेय जो लोग वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को वहाँ पर सहूलत जो है मिल सके। आपका विधानसभा क्षेत्र जो है एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर हम देख रहे हैं कि बीबीएन है, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, और ये ऐसा इलाका है जो औद्योगिक क्षेत्र है, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहें तो गलत नहीं होगा।
पलायन जो है वो बड़े स्तर पर बीते कोरोना काल की जो दूसरी लहर थी या पहली लहर थी उस समय हुआ, खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। आज नौकरियों की बात करें तो कितनी दरकार है या नौकरियां जो है वो लोगों को वहां मिल रही हैं? ये ठीक कहा आपने, हमारा बीबीएनडीए एक बहुत महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र है। हमारे दोनों हलकों के लिए, नालागढ़ और दून के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जो बीबीएनडीए है। लेकिन देखने में मिल रहा कि जब पीछे कोरोना काल रहा, जिस ढंग से सरकार को उन जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो उनको फैसिलिटी वहां पर मिलनी चाहिए थी, जो कोरोना को लेकर जो वैक्सीनेशन उनके लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लोगों में एक डर का माहौल था। लोग नौकरियां छोड़कर, फैक्ट्रियों छोड़कर जो है यूपी बिहार जो बड़े बड़े उनके जो उनके प्रदेश थे उनको वो चले गए। इससे जो है सरकार को भी नुकसान हुआ, जो उद्योगपति है उनको भी नुकसान हुआ, जो हमारे मजदूर है उनकी भी रोजी रोटी जो है छीनी है। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने अभी भी अंदर ये बात की, विधानसभा में भी हमने कई बार बोला कि जिस ढंग से सरकार ने कहा है कि 70% रोजगार जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगा। मैंने आज भी मुख्यमंत्री को कहा कि हमारे 12 जिले हैं, 12 जिलों में मुझे नहीं लगता 30% रोजगार भी जो है हिमाचल के युवा जो हमारे बेरोजगार है उनको रोजगार मिल रहा है। तो इसलिए मैंने निवेदन किया मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री जी आप एक यहाँ प्रदेश से अपनी सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन करें, जो आपने कानून बना रखा है कि 70% रोजगार हिमाचल को मिलेगा, कि वहां पर जाकर वो कमेटी चेक करें कि 70% रोजगार हमारे हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो उनके खिलाफ जो है आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ये मुद्दा जो है मैंने आज यहाँ जो है प्लानिंग की बैठक में रखा। दूसरे हमने देखा कि जो हमारी बीबीएनडीए की, वो भी हमने बात की, 70-80 करोड़ पे हर साल जो है खर्च होता है। आधा हमारे हल्का नालागढ़ को मिलता है, आधा दून को मिलता है, लेकिन वहां पर चेक करने की कोई एजेंसी नहीं है। जो बीबीएनडीए का स्टाफ है वहां पर बहुत कम स्टाफ है, एक्शन 1 है, 1-2 एसडीओ है और 1-2 जेई है। लेकिन होता क्या है, जो बीबीएनडीए में काम होते हैं, जो सड़क बनती है बाद में टूट पहले जाती है। तो हमने यहाँ पर निवेदन किया मुख्यमंत्री से, कोई ऐसी एजेंसी का गठन करें, वहां पर जाकर चेक करें, क्योंकि सरकार का पैसा है। सरकार का पैसा जो है बर्बाद नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक जो भी वो काम करते हैं बीबीएनडीए के पैसे से, वो चलना चाहिए, सड़कें टूटनी चाहिए। तो इसको लेकर भी जो है हमने यहाँ पर जो है पक्ष जो है यहाँ पर प्लानिंग की बैठक में रखा है। आश्वासन आपको क्या मिला है? जो प्राथमिकताएं आपने गिनाई हैं या कांग्रेस के जो बीजेपी के विधायक हैं, सरकार की मंशा क्या लग रही है? लग रहा है कि काम होंगे? आश्वासन जो है सरकार हर वक्त देती है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें जरूर लगता है कि दाल में कुछ काला, क्योंकि जिस ढंग से प्राथमिकताओं के ऊपर जो है संवेदनशीलता से जो है सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि जब विधायक चुनकर आ गया तो वो विधायक जो है जैसे पूरे हमारे हलके का होता है और विधानसभा का एक साथी होता है, तो यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ कामों के लिए हमें लगता है कि सरकार भेदभाव करती है, लेकिन हम पूरा प्रयास करें। जो हमारे 135 करोड़ रुपया है उसमें से हमारे जो है 130 करोड़ से ज्यादा जो है हमने योजना को हमने सिरे चढ़ाया है। चाहे कोई सिंचाई की योजना है, चाहे पेयजल की योजना है, चाहे कोई नई सड़क बनाने की बात है, चाहे कोई नया भवन बनाने की बात है, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो कांग्रेस के विधायक लगातार ये बात उठाते रहे हैं कि क्यों आखिरकार प्राथमिकताओं को उनकी अहमियत नहीं दी जाती, जिसका बड़ा असर जो रोष के रूप में जो है जनता उनके विधानसभा क्षेत्रों में व्यक्त करती है। लिहाजा भाजपा की तरफ से जो भाजपा के लोग हैं, हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। अभी फिलहाल जो है क्योंकि बैठक अभी जारी है और ये बताया जा रहा है बिल्कुल विकास, ये देखना अहम ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या कुछ तात्पर्य इस बैठक का निकलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।